हेलो दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के बारे में, जो कि संकलित है यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में। यूजीसी नेट जेआरएफ पाठ्यक्रम में वैसे तो 21 कहानियाँ संकलित हैं, जिसमें से एक कहानी एक टोकरी भर मिट्टी भी है, जिसके रचनाकार माधव प्रसाद सप्रे साहब हैं। इनका जन्म जो है 18 जून 1871 को 19 जून 1871 को, और इनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1926 को हुई थी। पंडित माधवराव सप्रे के जन्म की बात किया जाए तो 19 जून 1871 को, जैसा हमने पूर्व में भी आपको बताया, पथरिया दामोह जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पे हुआ था। सप्रे जी कहानीकार, निबंधकार, समीक्षक, अनुवादक, संपादक के रूप में भी जाने जाते हैं। सन 1900 में जब समूचे छत्तीसगढ़ में प्रिंटिंग प्रेस नहीं थे, तब इन्होंने बिलासपुर जिले के एक गांव पेंड्रा से छत्तीसगढ़ मित्र नामक एक मासिक पत्रिका निकाली थी। यह पत्रिका सिर्फ 3 वर्ष ही चला। इन्होंने गीता रहस्य, हिंदी दासबोध और महाभारत का अनुवाद भी किया। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के मुख्य बिंदु और समीक्षा सारांश पर अब हम आपसे बात करेंगे। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बीच में आता है कि एक टोकरी भर मिट्टी कहानी को कौन से साहित्यकार या आलोचक हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं, तो इसका उत्तर होगा गोपाल राय। अभी आगे आएगा ये कथन, ध्यान देंगे आप लोग। तो संक्षिप्त सार के बारे में इसके बात करते हैं तो यह एक बहुत ही छोटी और कर्तव्य श्रेष्ठ कहानी है। यह कहानी आज के यथार्थ से जुड़ी है। यह कहानी वर्ग भेद पर आधारित है। इसमें एक गरीब की शोषण का चित्रण है। गरीब के शोषण के चित्रण से अभिप्राय ये है, एक जमींदार द्वारा एक बुजुर्ग बुढ़िया को के झोपड़ी को किस तरीके से हटा करके उसका शोषण किया जाता है, उसी की कहानी का इसमें वर्णन है। इस कहानी में अहंकार और स्वार्थ का चित्रण जमींदार के रूप में किया गया है। एक गरीब बुजुर्ग महिला द्वारा जमींदार का हृदय परिवर्तन होना दिखाया गया है। मतलब लास्ट में जमींदार का हृदय कैसे परिवर्तित हो जाता है, उस कहानी का भी अंकन इसमें किया गया है। अब इस कहानी में एक ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉक्टर गोपाल राय का कथन है। डॉक्टर गोपाल राय कहते हैं कि इस कहानी को संवेदना के क्षण की अभिव्यक्ति की दृष्टि से हिंदी की पहली कहानी के रूप में मान्यता देते हुए इसकी भाषा को ठेठ देसी हिंदी भाषा बताया है। अगर ये एक कथन ये पूछ ले कि किस कहानी को डॉक्टर गोपाल राय भाषा को ठेठ देसी भाषा बताए हैं, तो आपका उत्तर होगा एक टोकरी भर मिट्टी। एक आलोचक हैं डॉक्टर सत्यकाम, ये इसको प्रतीकात्मक कहानी मानते हैं। इनका कथन ध्यान देने योग्य है। ऊपरी तौर पर यह एक जमींदार के जुल्म की कहानी लगती है, किंतु असल में यह मातृभूमि से लगाव के प्रति की कहानी है। एक टोकरी भर मिट्टी पूरे देश की मिट्टी बन गई। इस कहानी में अगर पात्रों की बात करें तो कहानी में 2 मुख्य पात्र हैं और इसके अतिरिक्त गौण पात्र भी हैं। मुख्य पात्रों में आएंगे जमींदार और वो विधवा बुढ़िया, और गौण पात्रों में जमींदार का वकील, जिस वकील के माध्यम से कोर्ट कचहरी करके वो विधवा की झोपड़ी जमींदार हटवाते हैं। गौण पात्र में वो वकील आ जाएंगे, और गौण पात्रों में एक विधवा की पोती आ जाएगी, जिसकी उम्र आप लोग ध्यान रखेंगे 5 वर्ष होती है, जैसा कि कहानी में जिक्र किया गया है। विधवा के बहू और पुत्र भी होते हैं, लेकिन और पति, बहू, पुत्र और पति की मृत्यु हो जाती है, तो उस झोपड़ी में केवल 2 ही लोग रहते हैं, विधवा और उसकी 5 वर्षीय पोती। कहानी के सारांश की बात की जाए तो यह कहानी वर्ग भेद पर आधारित एक कहानी है। संपन्न वर्ग के लोग हमेशा से गरीबों और अनाथों का शोषण करते रहे हैं। इस कहानी में जमींदार भी अपने महल को बढ़ाने के लिए अनाथ विधवा की झोपड़ी पर कब्जा करता है, पर अनाथ विधवा का मार्मिक कथन जमींदार की आंखें खोल देती है। जमींदार का हृदय परिवर्तित हो जाता है और वह अपने कर्म पर पश्चाताप करते हुए विधवा को झोपड़ी
वापस कर देता है। जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी, मतलब महल के सामने। जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। जमींदार ने विधवा से बहुत बार कहा वो अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई ज़माने से वहाँ बसी थी, तो इसलिए वह हटना नहीं चाहती थी। जब वह नहीं हटना चाहती थी तो जमींदार साहब ने कोर्ट कचहरी का सहारा लिया। विधवा के बारे में बताते हुए माधव राव साहब कहते हैं कि उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उस झोपड़ी में मर गया था। पतोह भी एक 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही पोती उसकी वृद्ध काल में एकमात्र सहारा थी। जब कभी भी उसे अपने पहले की स्थिति याद आती तब वह हमारे दुख से फूट फूट कर रोने लगती। जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी का हाल सुना है तब से वह मृत्यु हो गई है। उस पड़ोसी से उसे इतना लगाव था कि वहाँ से निकलना नहीं, उस झोपड़ी से उसे इतना लगाव था कि वहाँ से निकलना नहीं चाहती थी। जमींदार की इच्छा को सुनकर उसकी अवस्था में तकसी हो गई, पर वह झोपड़ी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। जमींदार के सभी प्रयत्न विफल हो गए। तब जमींदार ने अदालत का सहारा लिया और झोपड़ी पर कब्जा कर विधवा को वहाँ से निकलवा दिया। झोपड़ी छोड़ने के बाद बुढ़िया वहीं पड़ोस में ही रहने लगी। एक दिन जमींदार मजदूरों को लेकर झोपड़ी के पास कुछ काम करवा रहा था। उसी समय अनाथ विधवा हाथ में टोकरी लेकर वहाँ पहुँचती है। जमींदार उसे देखते ही नौकरों को हटाने के लिए कहा, पर वह गिड़गिड़ा कर बोली, महाराज अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें तो एक विनती है। जमींदार साहब के सर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती 5 वर्षीय पोती वही ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने उसे बहुत समझाया पर वह एक नहीं मानती। वह कहा करती है कि मुझे अपने घर ले चलो, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने सोचा कि इस झोपड़ी में से टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। यह कहने से भरोसा है कि रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए, इस टोकरी से मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दिया। श्रीमान से तात्पर्य यहाँ जमींदार से है। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहाँ जाते ही उसने पुरानी बातें याद आने लगी। उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर टोकरी में मिट्टी भर ली। टोकरी बहुत भारी हो गया जिसे वह उठा नहीं पा रही थी। बुढ़िया श्रीमान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को हाथ लगाइए जिससे कि मैं अपने सिर पर धर लूँ। जमींदार इच्छा के विरुद्ध टोकरी उठाने लगता है पर टोकरी हाथ भर भी ऊपर नहीं उठती है। यह देख कर अनाथ विधवा कहती है कि महाराज नाराज ना हूँ, आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी उठाई नहीं जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियाँ मिट्टी पड़ी। यह विधवा बुढ़िया का उस जमींदार के प्रति बहुत कठोर और तीखा व्यंग था। उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे? आप ही इस पर विचार कीजिए। अनाथ विधवा का यह कथन बहुत सहज पर तत्कालीन समय में वह जमींदार की वृत्ति के खिलाफ विद्रोह करती है। यहाँ से देखेंगे दोस्तों, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी कथानक बहुत सरल और सहज है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने यथार्थ और आदर्श को बड़े ही सहजता से पाठकों के सामने रखा है। कहानी में अनाथ विधवा द्वारा सामाजिक संवेदना को बाँड़ी भी दिया गया है। मनुष्य को अपनी ज़रूरतों से अधिक लालसा होने लगा है जिसके फलस्वरूप वह अपने पद से भ्रष्ट हो जाता है। अतः लेखक ने बड़ी कुशलता से इस छोटे से कथानक को प्रभावी बना दिया है। यह मजबूत 25 कहानी को हिंदी के आरंभिक कहानियों में स्थान दिया है। कहानी तो बहुत छोटी और संक्षिप्त है, इसमें 2-4 बातें ही ध्यान रखने योग्य है। जिसको आप ध्यान रख लेंगे तो परीक्षा में यदि इससे संबंधित प्रश्न आएंगे तो आप आसानी से इसको सही कर सकेंगे। धन्यवाद दोस्तों।